श्री राम ने इसे हाथ लगाया और ये टूट गया। अब क्रोध छोड़े, बहुत धक्का लिया आपने। खबरदार, मैंने तुझे बालक समझकर अभी तक जीवित छोड़ रखा था। और मैंने तो आपको ब्राह्मण समझकर क्षमा कर दिया था, नहीं तो मेरे भ्राता श्री राम पर जो कोई आंख उठाता है मैं उसका वध कर देता हूँ। अब आप बड़ी बड़ी बातें ही करेंगे या युद्ध भी करेंगे? लक्ष्मण, शांत हो जाओ। परशुराम जी आयु में हमसे कहीं बड़े हैं और एक ब्राह्मण भी है। उनसे इतनी ऊंची आवाज में बात करना तुम्हें शोभा नहीं देता। हे भगवान परशुराम, आप तो महान हैं। आपका अपराधी मैं हूँ। मेरे ही हाथों से ये धनुष भंग हुआ है। यदि दंड देना है तो मुझे दीजिए। तुम भी कुछ कम नहीं हो। छोटा भाई मुझे भड़काकर मुझे क्रोध दिला रहा है और बड़ा भाई मुझसे हाथ जोड़कर मेरी प्रार्थना कर रहा है। तुम दोनों का ये छल कपट और नहीं चलेगा। अब युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। हे भगवान, यदि आप क्षत्रिय होते तो मैं आपसे युद्ध अवश्य करता, किंतु आप एक ब्राह्मण हैं। इसीलिए मेरी और आपकी क्या समानता? मेरा तो छोटा सा नाम है राम, और आपका परशु के साथ परशुराम। लगता है आपने अपने दास को पहचाना नहीं। राम, हे विष्णु के अवतार राम, अब मैं आपको पहचान गया हूँ भगवान। मुझे क्षमा कीजिए और मेरे धनुष से बाण चलाकर मेरे सारे क्रोध का सर्वनाश कीजिए। आपकी जय हो प्रभु। जाने के बाद धूमधाम से श्री राम और सीता जी का विवाह संपन्न हुआ और श्री राम परिवार के साथ अयोध्या लौट आए। कुछ समय बाद महाराज ने श्री राम को राजा बनाने की घोषणा की। अयोध्या में जैसे खुशी की लहर दौड़ गई। किंतु रानी केकई की दासी मंत्रा ने जब ये सुना तो वो तुरंत ही केकई की ओर चल पड़ी। मंत्रा, तेरी ऐसी दशा क्यों हो रही है? क्या हो गया है तुझे? रानी, हाय रानी, मुझे मृत्यु दे दो रानी, जिससे मैं आपका नाश होते ना देखूं। हाय! अरे, तू रो क्यों रही है? तेरी ये दशा देख के हमें घबराहट हो रही है। क्या मेरे राम को, उसके भाइयों को, क्या महाराज को सब कुशल तो है मंत्रा? आए हाय, उस राम के होते हुए किसी का कुशल मंगल हो सकता है रानी? मेरा राम किसी का बुरा नहीं चाहता। राज दुलारा है वो मेरा। हाँ रानी, वो क्यों किसी का बुरा करेगा? सबसे मीठी मीठी बातें करके सारा राज्य जो हड़पना चाहता है वो राम हड़पना चाहता है। ये क्या बोल रही है तुम? राम बड़ा है और वही राजा बनेगा। सूर्यवंश में ऐसा ही होता है। पर उसका परिणाम क्या होगा रानी? कभी सोचा है रानी? अब दासी बनते रह जाएंगी, दासी। दासी? किसमें इतना साहस है कि हमें दासी बनाए? किसकी दासी बनूंगी मैं मंत्रा? मैं ना कहती थी, बड़ी भोली है आप रानी। जरा सोचिए, जब रानी कौशल्या का बेटा अयोध्या पे राज करेगा तो आपके और हमारे प्यारे भरत को कौन पूछेगा? हाय, आप तो दासी बन
ये बता, हम राम की जगह अपने पुत्र भरत को कैसे राजा बना सकते हैं? तो सुनिए रानी, याद है आपको महाराज ने आपको 2 वरदान दिए थे। आज समय आ गया है रानी, जब आपको 2 वरदान मांगकर अपनी इच्छा पूर्ण कर सकती है। अरे हाँ, ये तो हम भूल ही गए थे। किंतु ये बता, हम इन वरदानों में महाराज से मांगे? रानी ध्यान से सुनिए, आपका पहला वरदान होगा भरत का राज्याभिषेक। भरत का राज्याभिषेक? मेरे भरत का राज्याभिषेक? वाह मंत्रा, वाह, तेरे मुंह में घी शक्कर। और दूसरे वरदान में क्या मांगेंगे मंत्रा? दूसरा वरदान, राम को 14 वर्षों का वनवास। क्या? राम को वनवास? मेरे राम को वनवास? नहीं मंत्रा, नहीं। हम महाराज से ही नहीं मांग सकते। रानी, समझने की चेष्टा कीजिए। यदि भरत राजा बन भी जाए तो राम हमारे भरत के विरुद्ध षड्यंत्र रचकर राजा बन जाएगा। परंतु यदि राम को वन भेज दे तो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। समझी मेरी बोली रानी? हाँ मंत्रा, हाँ, तू सही कह रही है। समय आ गया है कि हम महाराज से दोनों वरदान मांगे। परंतु हाँ रानी, एक बात का अवश्य ध्यान रखिएगा, जब महाराज राम की सौगंध खा ले तभी ही वरदान मांगिएगा। और हाँ, एक और बात, कोप भवन में जाके बैठ जाइए। समझी? जा मंत्रा, महाराज को हमारा संदेश दे। वो जहां कहीं भी हो, इसी क्षण को भवन में आए। जा। जी रानी, जैसी आपकी आज्ञा। केकई कोप भवन में है तो अत्यंत ही व्याकुल होकर केकई से मिलने आए। कैकई, देवी कैकई, क्या हुआ हमारी रानी को? सारे अयोध्या नगर में कैसी हर्ष ध्वनि हो रही है। प्रजा राम के राज्याभिषेक की तैयारी कर रही है और आप यहाँ रुष्ट होकर बैठे हो। महाराज, हमें तो लगता है आप हमसे स्नेह ही नहीं करते। ये क्या कह रही हो रानी? सब जानते हैं कि हम आपसे सबसे अधिक स्नेह करते हैं। सच? अगर ऐसा है तो आपको ये भी याद होगा कि हमारे 2 वरदान आपके पास धरोहर स्वरूप रखे हैं। वरदान? हाँ हाँ रानी, हमें अच्छे से याद है। कैसे आपने असुरों के साथ हो रहे हमारे एक युद्ध में हमारे प्राणों की रक्षा की थी। कितना गर्व हुआ था हमें आप पर। इसलिए तो हमने आपको 2 वरदान दिए थे और वचन दिया था कि आप कभी भी उन्हें मांग सकती हो। मांगो रानी, क्या चाहिए आपको? हम अभी अपने वचनों का पालन करेंगे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। शुक्रिया महाराज, आपको ये सब याद है और इसीलिए आज हम आपसे वो 2 वरदान मांगना चाहते हैं। किंतु पहले आपको राम की सौगंध खानी होगी कि आप ये वरदान हमें अवश्य देंगे। राम की सौगंध? ठीक है रानी, हम अपने राम की सौगंध लेते हैं। कहिए, क्या चाहिए हमारी रानी को? हम आपसे पहले वरदान में हमारे भरत का राज्याभिषेक मांगते हैं। भरत का राज्याभिषेक? जी हाँ महाराज,
दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास। बस जी हाँ महाराज, 14 वर्ष तक राम को तपस्वी की तरह सिर्फ वन में रहना होगा। क्या रानी, आप होश में तो हो, जानती तो हो आप क्या मांग रही हो? इससे अच्छा तो हमारे प्राण मांग लिए होते रानी। क्यों महाराज, क्या भरत आपका पुत्र नहीं है? क्या हम आपकी रानी नहीं है? यदि हमारे वचनों से आपको इतना दुख पहुंचा है तो हमें क्षमा करिए महाराज, परंतु यह तो आपको वरदान देने से पहले सोचना चाहिए था। नहीं रानी, आप ऐसा ना कहे। भरत और राम दोनों ही हमारे प्रिय हैं। हम जानते हैं कि राम को राज्य